कि आज डे 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। इससे पहले वाला एक चैप्टर था रिलेशनशिप का, और उसमें हमने उन लोगों के साथ काम किया था जिनके साथ हमारी कोई भी खटपट नहीं थी, जिनके बारे में सोच के हमें जरा भी बुरा नहीं लगता था, है ना। उनकी पिक्चर्स हमने ढूंढी थी और उनके लिए हम ग्रेटफुल हुए थे। लेकिन आज का ये जो चैप्टर है, वो पहले ही इसमें बता दिया गया है कि अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो मधुर हम उन्हीं को बनाते हैं जिनमें थोड़ी सी कड़ुआहट रहती है ना। तो कैसे बना सकते हैं वो जरा देखेंगे। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मुझे नहीं बनाना, जाए बाहर में, है ना। हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसी चीज आ रही हो कि भाई हमें किसी से मधुर रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है। तो एक चीज और समझ लेंगे कि ये हम काम जो है वो किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ सारा काम अपने लिए कर रहे हैं। तो मधुर रिलेशनशिप बनाने का मतलब है अपने अंदर मधुरता लेकर आना, अपने अंदर के जहर को निकालना। क्योंकि मधुर नहीं है तो कड़वाहट है, कड़वाहट है मतलब वो जहर है। मेरी आवाज क्लियर है क्योंकि मेरा माइक गायब है। चलो अच्छा। तो इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है, कोई संबंध ऐसा है जिसमें आपको किसी भी तरह की मुश्किल आ रही हो, किसी भी तरह से आपका दिल दुखा हो, आपके अंदर कोई द्वेष की भावना हो, तो हम उस रिलेशनशिप को कृतज्ञता के द्वारा बेहतर कर सकते हैं। कृतज्ञता से कोई भी रिलेशनशिप, मुश्किल संबंध मधुर हो सकता है। और वो रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, बेटा बेटी का हो, बॉस एम्प्लॉय का हो, इन लॉज का हो, कोई भी हो रिलेशनशिप, उसमें हम मधुरता लेकर आ सकते हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल तय है कि अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है अपने आसपास जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब उस रिलेशनशिप में बहुत दिनों से कोई भी कंप्लेन बहुत ज्यादा की गई है और ग्रेटिट्यूड तो बिल्कुल किया ही नहीं गया है। इसीलिए अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें मधुरता नहीं है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि मैंने इस की शुरुआत कहाँ से करी थी, कंप्लेन। हो सकता है कि जरा सी कोई बात हुई हो और हमने इतना ज्यादा कंप्लेन करना शुरू कर दिया हो, खुद अपने मन में भी सोचना शुरू कर दिया हो, दूसरों से बोलना भी शुरू कर दिया हो, है ना। तो जितना ज्यादा जिसके ऊपर फोकस करते जाएंगे वो चीज उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो हम दूसरों पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे मन में रत्ती भर की भी कृतज्ञता नहीं रहती है। और ब्लेम करने से, कंप्लेन करने से कोई भी रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं हुआ है। चाहे ऐसा भले ही आपको लगता हो कि मैं उसको सुधार के रहूंगी, है ना, उसको उसकी गलतियां बता के रहूंगी तो शायद कुछ सुधर जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये चाहे अभी प्रेजेंट में हो इस तरह का कोई रिलेशनशिप, या फिर पास्ट में ही क्यों ना हो, वो पर्सन अभी इस धरती पर मौजूद हो या फिर नहीं हो, उन लोगों के लिए भी किया जा सकता है जो कि अभी इस दुनिया में ही नहीं है। और इसका सीधा सा करने का मतलब क्या है, अपनी अंदर की जितनी भी बुरी भावनाएं हैं उनको हटाना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुरी भावनाएं मतलब नेगेटिव एनर्जी, ऐसी ही समझ लेंगे। और नेगेटिव एनर्जी, देखो गौतम बुद्ध ने क्या कहा है कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए हैं, लेकिन जितनी देर हम वो जलता हुआ कोयला हाथ में थामे रहेंगे तो किसको परेशानी रहेगी, खुद को ही, है ना। और ये चीज हम समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए हम अपना सारा टाइम इसमें लगा देते हैं कि हम दूसरे को कैसे बताएं, उसको कैसे उसकी गलती समझाएं। तो होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट समवन एल्स, यू आर द वन हु गेट्स बर्न। तो जलता हुआ कोयला जो पकड़ रखता है वही जलता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर किसी के भी प्रति बुरी भावनाएं अंदर हैं, इसका मतलब जीवन को जला देने के समान है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी तक ऐसा किया है हमने, तो हम ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता से, वो जो बर्निंग कोल है ना, उसको हम डायमंड में बदल सकते हैं। कोयला जो है उसको डायमंड में बदला जा सकता है थ्रू ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के द्वारा। एक चीज और है कि जहाँ भी ये रिलेशनशिप वाली चीजें होती है, वहाँ
एक कनेक्शन होता है, और कनेक्शन से ही एक एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन मतलब कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो आपके हिसाब से चले, है ना, जैसा आप चाहते हो आपकी बात माने, या आपके हिसाब से चले। और ऐसा नॉर्मली नहीं हो पाता, बहुत ही रेयर होता है ऐसा। इवन आपके बच्चे भी आपके हिसाब से नहीं चलते, तो फिर हम बड़े लोगों की क्या बात ही कर ले। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब बड़े लोग नहीं चलते तो हमारा काम क्या हो जाता है, तुरंत हम उनको ब्लेम करते हैं, उनकी कंप्लेन कर लेते हैं। और जितना ज्यादा हम ये ब्लेम कंप्लेन इस उसमें फंसते हैं, उतना ही ज्यादा ये खराब होता चला जाता है रिश्ता, जिसको कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब चीजें और खराब होती चली जा रही। नॉर्मली खराब होता है रिश्ता, लेकिन अंदर हमारे जो कड़वाहट होती है, उसकी वजह से हमारा सिर्फ हेल्थ ही नहीं, बाकी कई सारे एरियाज ऑफ लाइफ जितने भी हैं उस पे असर पड़ता है। ये हम सब ने देखा होगा, है ना, एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में जब कभी आप याद करना कि जब कभी बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था, तो हमने क्या कर रहे होते हैं कि किसी न किसी को लेके उसके बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसको ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं। और ये ब्लेम कंप्लेन तो बहुत छोटी चीज है, उसके पीछे ऐसे पड़े रहते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी का बस वही मेन मकसद है, उसकी इतनी कमियां हैं या जो भी हैं। तो आई होप इससे आप लोग एग्री करते होंगे कि किसी के अगर पीछे इतना पड़ जाओ तो लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। और लाइफ में कहाँ सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ में दिखाई देगी, और उसके बाद अपने और एरियाज ऑफ लाइफ में आपको दिखाई देंगे। तो इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि चाहे जितना भी पुराना रिलेशनशिप क्यों ना हो, जितने भी ऐसे लोग हों कि आप अब उनसे शायद बहुत दिनों से मिले भी ना हो, लेकिन उनका नाम लेते ही, उनके बारे में सोचते ही अगर आपके मन में जरा भी नेगेटिव फीलिंग आती है, तो पता है क्या, क्या वो सुना है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, है ना। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आपने जरा सोचा और आपको बड़ा ही खराब लगने लगा, तो दैट मीन्स आपने मुर्दे उखाड़ लिए। अभी गड़े मुर्दे, आप ऐसी सोचो रियल में कि गड़े मुर्दे जब उखड़ेंगे तो कैसा लगेगा, बदबू आएगी, देखने में अच्छा लगेगा, मतलब बिल्कुल आप उसे, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आई होप। या तो बिल्कुल ये स्केलेटन ही क्यों ना हो और आप उस तरह की साइंस में हो कि भाई वो आपको खोजना हो, तो बात अलग है। लेकिन सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तो दैट मीन्स आपको बहुत बदबू आती है, आपको देखने का मन, आप वहां रुक नहीं सकते। लेकिन हम अपने साथ, अपने अंदर बहुत सारे गड़े मुर्दों को उखाड़ उखाड़ के बैठे रहते हैं। और हम फिर सोचते हैं कि हमारी हेल्थ क्यों नहीं ठीक है, हमारे और एरियाज ऑफ लाइफ क्यों नहीं ठीक है। तो आप ही सोचो जरा, जब वो इतनी सारी बदबू आएगी और वो देखने में जो चीज अच्छी नहीं लग रही है, उसमें अगर आप बहुत देर बैठे रहो तो कैसा लगेगा। ऐसे अगर सोच के देखे तो कैसा लगेगा, एकदम वॉमिटिंग सी आने लगेगी, है ना, ऐसा लगेगा कि यहाँ से भाग जाओ। पता नहीं मुझे, मैं ऐसा कभी मैंने फेस नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। इसी चीज को अपने अंदर, हमारे जो दिमाग है ना वो भी बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। तो अगर आपके दिमाग में किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, तो उस पर्सन के लिए नहीं, आप अपने लिए उन सारी नेगेटिविटी को हटाने की, आज इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि कैसे हटाया जा सकता है। मैं नहीं कहूंगी कि आप फॉरगिव कर दो सीधे से, लेकिन हाँ, एक रास्ता फॉरगिवनेस का भी है। और फॉरगिवनेस तभी आदमी कर सकता है जब थोड़ी सी समझ आ जाए। समझ के आ जाए कि हाँ भाई, मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो एक रास्ता फॉरगिवनेस का भी है। चलो, ये बुक सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की है, इसमें फॉरगिवनेस की कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐसी बात बता दी। और दूसरी चीज, आप एक और चीज समझेंगे कि आप सबके घर में वो होगा अलमीरा, या वो लॉकर, है ना, उसमें क्या रखते हैं, उसमें क्या रखते हैं, कोई बताएगा अपने घर के लॉकर में, या लोगों ने तो बैंक में भी लॉकर ले रखा होगा, उसमें क्या रखते हैं, एक्सपेंसिव चीजें जो होती है हमारी। कुछ हीरे मोती जवाहरात ऐसा कुछ रखते हैं ना, कि वो मरे मरे चूहे और सारे घर का कूड़ा उठा के रखते हैं, कोई कोई नहीं रखता होगा ना। तो वो लॉकर, मतलब लॉकर एक ऐसी चीज है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, लेकिन आपने अपनी बॉडी को क्या बना रखा है, सारा कूड़ा उसमें रखते हैं। कूड़ा कहाँ रखा जाता है, कूड़ा रखा जाता है डस्टबिन में, है ना। चलिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, समझदार को इशारा काफी है।
तो अपने आप को आपको क्या बनाना है वो थोड़ा सा इस पे भी सोचेंगे। और मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए बताया कि ये सारे जो रास्ते हैं ना, ये ग्रेटिट्यूड का हो गया, फॉरगिवनेस का हो गया, और भी कई सारे रास्ते हैं। तो उस तक पहुंचने के लिए आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कौन हैं और आप अपने आप को यूज कैसे कर रहे हैं। आपको अपने अंदर क्या रखना है, हीरे मोती जवाहरात रखना है, या फिर वो कूड़े रखने हैं, वो मरे मरे चूहे, जो गंदे घर के सारे कूड़े होते हैं ना, वो गड़े मुर्दे, इस तरह की चीजें आप ऐसे ही समझेंगे। देखो, मैं कई बार इस तरह की बातें इसलिए उसमें ऐड कर देती हूँ जिससे कि आप दोबारा किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचने से पहले एक बार आपके दिमाग में जरूर क्लिक करेगा, भाई मैं क्या सोच रही हूँ, गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूँ अपने अंदर ही। अच्छा, एक चीज और है, इस बुक में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी तरफ से आप सबको बता रही हूँ। तो जिस तरह से हम लॉकर में वैल्यूएबल्स, मतलब सारे ऐसे सामान रखते हैं जिनकी वैल्यू होती है, न कि कूड़ा करकट। और हम सबको पता है कूड़ा करकट कहाँ रखा जाता है। तो ये सारी जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, यादें हैं, लोगों की कही हुई चीजें हैं, लोगों के कारनामे हैं जो आपको पसंद नहीं है, वो सारा ही कूड़ा करकट है, गड़े हुए मुर्दे हैं, और बस ऐसे ही हैं। तो उसको अपने दिमाग में रखने से अच्छा है उसको आप सच वाले डस्टबिन में फेंके और अपने अंदर कुछ वैल्यूएबल सामान रखें जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो अपने अंदर के सारे जहर को निकालेंगे और उसको अमृत में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये गौतम बुद्धा का कोट था ना, बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला। तो जलता हुआ कोयला जो है उसको आपको डायमंड में बदलना है। तो अपने अंदर अगर हाथ में या अपने अंदर आपने जलता हुआ कोयला ले रखा है तो आप सोच सकते हैं क्या होगा आपका। और सच में आपने ये सुना होगा ना कि ये इनको इतना गुस्सा आ रहा है, गुस्से में एकदम आग बबूला हुए जा रहे हैं, एकदम जले जा रहे हैं, कुछ ऐसा सुना है आपने? तो जब भी हम किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं तो हमें गुस्सा ही तो आता है ना, हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, ये सारी जो बिलो द लाइन वाली जो फीलिंग्स है वही तो आती है ना। तो क्या हुआ, सीधे से आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं सबसे पहले, सबसे पहले। बाकी और लाइफ एरियाज पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन बॉडी पे सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने आप को समझेंगे या अपने अंदर के जहर को सब अमृत में बदल देंगे विद फुल अवेयरनेस, इसको कन्वर्ट कर देंगे। और एक चीज और है कि ग्रैटिट्यूड जो है वो लाइट है। तो ये जो रिलेशनशिप का चैप्टर है, और इसमें उन लोगों के ऊपर फोकस किया गया है जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इसका मतलब ठीक नहीं है मतलब कहीं भी कुछ नेगेटिविटी है, दैट मीन्स डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स वहां लाइट नहीं है। तो आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड की लाइट जलानी है, और जो भी नेगेटिविटी है उसको आपको प्रकाश में बदलना है। अपनी जो भी दुखद स्मृतियां हैं, यादें हैं, उनको सुखद कुछ ऐसा बनाना है। और एक चीज और है कि इसमें नहीं जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है ना। कई बार हम कहते हैं अरे भाई सामने वाला इतना गलत आदमी है, इतना उसने गलत किया, मैं कैसे उसको छोड़ दूं, कैसे अपने अंदर से निकाल दूं, उसकी बातें इसने ऐसे कही। तो ये चीज एक पूरा अलग एरिया हो गया है कि उसने क्या कहा या वो सही है कि क्या गलत है। ये बिल्कुल एक एरिया अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमें अपने आप को कूड़ा करकट नहीं रखना है, अपने आप को एक रोशनी भरा बनाना है, अपने अंदर सिर्फ वैल्यूएबल्स रखने हैं। तो आज के जादुई अभ्यास के लिए आपको क्या करना होगा, उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है। अंगारा मतलब वही है, वो सारी चीजें जिससे आप सोच के आपको अच्छा नहीं लगता है। और कृतज्ञता द्वारा ही आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। इसमें लिखा है सोना, लेकिन मैं आपसे कहूंगी हीरा, बिकॉज गोल्ड और डायमंड का मैच है, दोनों कार्बन के। चलो ठीक है, वो केमिस्ट्री हो गया। तो कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ रिलेशनशिप चुने जिसे आप बेहतर करना चाहते हैं। मैं दोबारा ये कहना चाहूंगी कि इसमें दूसरा गलत है सही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे को माफ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या उसकी चीजों को आप जिसे कहते हैं ना फॉरगिवनेस, मतलब देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ये बात की बात है, पहले हम अपने ऊपर काम करने जा रहे हैं। देखो इसमें भी लिखा है। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन आज की डेट में है इस धरती पे या नहीं है। बिकॉज अगर आपके दिमाग में
उस पर्सन का नाम लेते ही, उसको सोचते ही अगर नेगेटिविटी आ रही है, दैट मीन्स वो नेगेटिव है। तो आपको करना क्या होगा कि बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की लिस्ट पूरी बनाएंगे। और उस रिलेशनशिप में पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में जाकर सोचेंगे कि उस व्यक्ति के बारे में ऐसी कौन सी बेहतरीन चीजें हैं। और हो सकता है कि कभी, कई बार रिलेशनशिप खराब होने से पहले वो ठीक भी होता है ना, वो लोग ठीक भी होते हैं। तो उस पे भी फोकस करेंगे, और हो सकता है कि वो कभी भी ना ठीक हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो पर्सन कभी भी ठीक नहीं था। तो उसकी कुछ तो क्वालिटीज होंगी ही अच्छी, जिसको कि आप देख नहीं पा रहे शायद, या ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगी वैसे। तो अगर कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, या फिर आपके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर है, जो भी चीजें हैं उनको आप नोट करेंगे और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जैसा भी किया हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो ये जो पूरी प्रैक्टिस का वो है, ये आपके ऊपर ही सारा काम करना है इसमें। इसमें किसी दूसरे से हमें कुछ ना बोलना है, ना कुछ कहना है, और ना ही उसके बारे में सोचना है। तो इसमें लिखा है कि हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको सोने को खोजना है। सोना मतलब वही ग्रैटिट्यूड ही हो गया है, लाइट ही हो गई है। लिखना कैसे है? जो भी पर्सन है उसका नाम लिखना है। लिखना है कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, नेम, और आई एम ग्रेटफुल फॉर, रीजन देना है। रीजन वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके साथ उसने कभी कुछ अच्छा, आपका उसका बिहेवियर रहा हो, उसको लिख सकते हैं। या फिर अगर ये सब कुछ नहीं अच्छा है, आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज ऐसी जरूर होंगी जो अच्छी होंगी, है ना। अगर हम ढूंढने लगते हैं तो रावण में भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, अगर सच में ढूंढा जाए तो जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की ये पूरी लिस्ट बना लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस होगा। ये सारा काम हम किस लिए कर रहे हैं? अपनी फीलिंग्स के लिए, अपनी फीलिंग्स को बेटर बनाने के लिए। और एक बार में शायद ये ना हो, इसलिए इसको कई दिन लगातार करें, जब तक कि, तब तक करना है जब तक कि उस पर्सन का नाम आए तो आपको वैसी फीलिंग ना आए जैसी पहले आती थी, वो उतनी नेगेटिव फीलिंग। धीरे धीरे वो नेगेटिव फीलिंग को ही अपने अंदर से हटाना है। वो चार्ट आपको याद होगा, जो लाइन थी, तो ये बीच वाली क्या है? न्यूट्रलिटी। एक टाइम ऐसा आएगा कि नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, और न्यूट्रलिटी मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसा है जो है वो है ना। तो ये हो गया न्यूट्रलिटी वाली फीलिंग। लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है। अब शुरू में तो नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे हम इस चीज की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम अबव द लाइन पहुंच सकते हैं, कि सामने वाला कोई कुछ भी हो भाई, मेरे अंदर से क्या निकलेगा? उसके लिए ग्रैटिट्यूड, लव और ब्लेसिंग्स यही निकलेंगे। और उसी लेवल तक पहुंचना है। ये मैजिक बुक आप समझ लो कि बस इतने तक ही नहीं है कि वो उस लाइन तक, आपको ऊपर तक जाने के लिए ही है। और तभी हमारे अंदर वो सच में, वो सोना कह लो, वो डायमंड कह लो, और वो अमृत कह लो, वो कुछ भी कह लो, उस चीज को अपने अंदर लेकर आना है। तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान पहुंचता है। जैसी भावना वैसा भविष्य। आपके अंदर जिस तरह की चाहे वो किसी को भी लेके हो, जैसी भावना वैसा भविष्य। ठीक। इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, तब तक जब तक आप उस पॉइंट पे ना आ जाएं कि जब आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची हो। देखिए इसमें लिखा है कि अगर आप, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपके सामने ही हो, मतलब आजकल का ही कोई हो, और अगर आप ये इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सच में उस संबंध को चमत्कारिक रूप से, ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है कि भाई ताली तो दो हाथ से बजती है, मैं तो इधर फॉरगिव कर दूं, सामने वाला तो वो वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है। आप शुरुआत करिए, आप एक कदम उठाइए,
ग्रेटिट्यूड का, और उससे कुछ भी नहीं कहना अभी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की एनर्जी चेंज करनी है। और अगर कोई पुराना है रिलेशन, मतलब जो आज के डेट में वो पर्सन है नहीं, या आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, तब भी आप अपने अंदर भीतर खुशी और शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बना देंगे। और भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ भी इस तरह के चैलेंज आते हैं, तो इस जादुई अभ्यास का तुरंत इस्तेमाल करेंगे, उसको ज्यादा देर बढ़ने नहीं देंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ा लें और उसके बाद ये प्रैक्टिस करें। असाइनमेंट आज का चैप्टर का यही है कि जो आप 10 अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं विद रीजंस, वो लिखेंगे ही लिखेंगे, और हर ब्लेसिंग को पढ़ के लास्ट में 3 बार से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और हर ब्लेसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। और इसमें क्या लिखा है कि किसी एक ऐसे मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे रिलेशनशिप को ले जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो, और नहीं भी बनाना चाहते तो अपने अंदर की वो कड़वाहट हटाना चाहते हो, हटाना चाहते नहीं हो, हटाना ही पड़ेगा। तो बैठकर आप मिनिमम 10 चीजों की ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिनके लिए आप उस चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं, और लिखना ऐसे ही है कि नाम, मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। और रात में जब सोने से पहले मैजिक ड्रॉप को हाथ में थामेंगे, और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसे याद करेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद कह के सो जाएंगे। तो इसका पूरे चैप्टर का मेन मकसद यही है कि अपने अंदर उस प्रकाश को और बढ़ाना, बस ऐसे ही समझ। है तो चैप्टर रिलेशनशिप का, लेकिन मेन मकसद क्या है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी और बढ़ाना, अपने अंदर की फीलिंग्स को और पॉजिटिव करना। चलिए ठीक है फिर, अच्छा, ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सभी को मिलते हैं मंडे को ब्रेक के बाद। गुड नाइट मैम। Thank you so much. Thank you. Thank you.